Hello student, I hope you are fine. Today we start our new chapter number 3, Understanding Quadrilateral, in which our first topic is plane curve and its types. तो आज हम पढ़ेंगे plane curve और उसके types को. So plane curve. When you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single points, you get a plane curve. अगर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं बिना पेंसिल को लिफ्ट किए और बिना किसी भी पोर्शन को रिट्रेस किए बिना सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे रिट्रेस कर सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा? प्लेन कर्व मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज दिस फिगर. जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ना ही हमारी पेंसिल लिफ्ट होगी और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे ये क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है. तो ये क्या होगा? प्लेन कर्व होगा. सेकेंड फिगर इज रेक्टेंगल. जब हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे तो ना ही हमारी पेंसिल लिफ्ट होगी और ना ही कोई पोर्शन रिट्रेस होगा. तो ये क्या होगा? दोनों प्लेन कर्व होगा. अब देखते हैं कि प्लेन कर्व कौन सा फिगर नहीं होगा. सो ये देखिए, ये जो इंटरसेक्शन लाइन है, एक पहले हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन को जब ड्रॉ करेंगे तो हमको पेंसिल को लिफ्ट करना पड़ेगा. तो इसलिए ये क्या होगा? प्लेन कर्व नहीं होगा. सो आपको क्या करना है? प्लेन कर्व हेडिंग लिखनी है, डेफिनेशन नोट करना और ये दोनों फिगर को ड्रॉ करना है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लेन कर्व. सो हमें 4 टाइप्स के प्लेन कर्व पढ़ने हैं, इन विच फर्स्ट इज सिंपल कर्व. एक कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ. ऐसे कर्व जो क्रॉस नहीं होंगे. तो दो कंडीशन है कि पहले तो प्लेन कर्व होना चाहिए, पेंसिल लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, रिट्रेस नहीं होना चाहिए. दूसरा क्या होना चाहिए? कि कर्व क्रॉस नहीं होना चाहिए. सो फर्स्ट फिगर इज दिस. देखिए, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो पेंसिल लिफ्ट नहीं होगी, रिट्रेस नहीं होगा और देखिए ये क्रॉस भी नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये क्या है? सिंपल कर्व है. सेकेंड फिगर इज सर्कल. जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो पेंसिल लिफ्ट भी नहीं होती है, ना ही पोर्शन रिट्रेस होता है और देखिए क्रॉस भी नहीं हो रहा है. तो इसलिए ये क्या होगा? सिंपल कर्व होगा. सिंपल सा है कि क्रॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा कर्व जो क्रॉस ना हो. सेकेंड इज नॉन सिंपल कर्व. एक कर्व विच क्रॉस इटसेल्फ. सिंपल कर्व क्या था? जो क्रॉस नहीं होना चाहिए. और नॉन सिंपल कर्व क्या है? जो क्रॉस हो. सो इन विच फर्स्ट फिगर इज दिस. देखिए यहाँ पे जब इसको हम ड्रॉ करेंगे इस फिगर को तो पेंसिल लिफ्ट भी नहीं होगी, एक सिंगल पॉइंट पे रिट्रेस हो रहा है. ये क्या होगा? एक कर्व है और ये क्रॉस हो रहा है, इसलिए क्या होगा? नॉन सिंपल कर्व होगा. सेकेंड फिगर भी क्या होगा? हमारा नॉन सिंपल कर्व हो. क्यों? क्योंकि जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो पेंसिल लिफ्ट नहीं हो रही है, सिंगल पॉइंट पे रिट्रेस हो रहा है और ये क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? नॉन सिंपल कर्व होगा. तो आप इसको भी क्या करेंगे? सब नोट कर लीजिएगा. थर्ड इज ओपन कर्व. एक कर्व हुज स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आर नॉट सेम. मीन्स जब हम कर्व को ड्रॉ करें तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए. फिगर इज दिस. देखिए, जब हम इसको ड्रॉ किए पहली बात तो पेंसिल लिफ्ट नहीं हुई, ये रिट्रेस नहीं हो रहा है, तो ये कर्व है. और देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है? दोनों अलग है, सेम नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? ओपन होगा. सेकेंड फिगर इज कर्व है क्योंकि पेंसिल लिफ्ट नहीं होगी जब हम इसको ड्रॉ करेंगे. और देखिए स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है? सेम नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? ओपन कर्व होगा. स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? सेम नहीं होना चाहिए. फोर्थ एंड लास्ट वन इज क्लोज्ड कर्व. एक कर्व हुज स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आर सेम. ऐसे कर्व जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या हो? सेम हो. ओपन में सेम नहीं होना चाहिए, क्लोज में सेम होना चाहिए. सो एग्जाम्पल इज फर्स्ट एंड सेकेंड. यहाँ पे दोनों गिवन है. तो देखिए जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? पेंसिल लिफ्ट नहीं होगी, रिट्रेस नहीं होगा, मीन्स ये कर्व है और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है? सेम है. लाइक अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही और एंडिंग पॉइंट भी यही. इसमें भी अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं इस फिगर को तो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही होगा और एंडिंग पॉइंट भी यही होगा. तो इसलिए क्या होगा? क्लोज्ड कर्व होगा. देखिए यहाँ पे पॉइंट है सिंपल क्लोज कर्व. सिंपल क्लोज मीन्स सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए. इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज कर्व. नाम से ही पता चल रहा है सिंपल क्लोज कर्व. सिंपल प्लस क्लोज. ए कर्व विच इज सिंपल एज वेल एज क्लोज्ड.
मतलब क्रॉस नहीं होना चाहिए और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसे कर्व को हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्लोज कर्व। नाउ योर क्लास वर्क इज फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। अ फिगर में मैच टू मोर देन वन टाइप। एक फिगर का दो आंसर भी हो सकता है, तो चलिए हम इसको मैच करते हैं। तो एक साइड फिगर गिवन है, एक साइड इसके टाइप गिवन है, और हमें क्या करना है, उसको मैच करना है। सो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट फिगर देखिए, क्रॉस नहीं हो रहा है, मीन्स ये सिंपल है, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है, मीन्स ये क्या है, ओपन है। तो सिंपल और ओपन, ये तो क्लोज्ड है, नहीं होगा। क्लोज्ड है, नहीं होगा। सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज, मीन्स सिंपल भी है, ओपन भी है। क्लोज नहीं है मीन्स ओपन है, नॉट अ सिंपल कर्व। तो क्या होगा, ये फर्स्ट का सी, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। सेकेंड फिगर देखिए, क्रॉस हो रहा है, नॉन सिंपल कर्व है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या है, सेम नहीं है, मीन्स ये क्या है, ओपन है। नॉन सिंपल और ओपन, तो क्लोज तो ये होगा नहीं, क्लोज्ड है, ये भी नहीं होगा। क्लोज नहीं है लेकिन नॉन सिंपल है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि नॉन सिंपल चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, नॉट अ सिंपल कर्व। ठीक है, नॉट अ सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व। सेकेंड इज नॉट अ सिंपल कर्व। थर्ड इज सिंपल कर्व है, क्रॉस नहीं हो रहा है, और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो इसलिए क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो क्या होगा इसका आंसर, सिंपल और क्लोज। तो थर्ड। डी इज क्रॉस हो रहा है, नॉन सिंपल कर्व है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, ये क्लोज्ड होगा। तो नॉन सिंपल और क्लोज मीन्स बी। अब देखिए, क्या किसी फिगर का दूसरा आंसर भी हो सकता है? तो देखिए फोर्थ वाला नॉन सिंपल कर्व थे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन और है, नॉट अ सिंपल का, मीन्स फोर्थ का डी भी पॉसिबल है। सो फोर्थ का डी ऑप्शन भी होगी। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो हियर गिवन सेकंड क्वेश्चन, दिस इज योर टुडेज होमवर्क। सो क्या है क्वेश्चन, गिवन हियर सम फिगर्स। तो यहाँ पे 8 फिगर्स गिवन है। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। राइट फिगर नंबर ओनली इन फ्रंट ऑफ दैट। तो सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, अ फिगर विच इज नॉट कर्व। तो आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक फिगर फर्स्ट है, तो फर्स्ट फिगर क्या है, सिंपल कर्व है, क्योंकि क्रॉस नहीं हो रहा, तो आपको बस सिंपल कर्व के सामने उस फिगर का नंबर लिखना है जो सिंपल कर्व है। सिंपल क्लोज कर्व है, उसके सामने उस फिगर का नंबर लिखना है। और ए फिगर विच इज नॉट कर्व, जो फिगर कर्व नहीं है, उस फिगर का नंबर इसके सामने लिखना है। बस आपको फिगर नंबर देख के लिखना है। हो सकता है कि फर्स्ट सिंपल कर्व भी हो, सिंपल क्लोज कर्व भी हो, दोनों हो सकता है। सो आपको क्या करना है, पहले नोट्स राइट करने हैं, क्लास वर्क का वो मैच द फॉलोइंग राइट करना है, उसके बाद आपको होमवर्क कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।